हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नंबर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझा था कुछ एग्जाम्पल के साथ। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और जो रीजनिंग है यूजीसी नेट के पेपर 1 में जो रीजनिंग आता है उसमें कई सारे चीज़ों को कई सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया और आज के वीडियो में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट हम लोग कवर करने जा रहे हैं इसमें जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे वो एक जस्ट बॉडमस रिलेटेड या जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस रिलेटेड जो होते हैं वही चीज़ें हैं। इसके बाद हम लोग जो है वो इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके और जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा उसको और हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट जो है उसको प्रॉपरली उसमें हम लोग आएंगे और उसके अंदर में जो भी टॉपिक्स होगा वो हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देर किए इस वीडियो को हम लोग यहाँ शुरू करते हैं और मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट में जो कॉन्सेप्ट है इसका वो बड़ा सिंपल है। ये आपने बचपन में भी इन चीज़ों को आपने पढ़ा है कि इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट आर्टिफिशियल साइंस आर गिवन टू द एक्चुअल साइंस। जैसे मान लो कि एक्चुअल साइन प्लस है, माइनस है, इंटू है, डिवाइड है, लेकिन इसके जगह में हमने मान लिया कि इंटू को अगर हम डिवाइड कहते हैं, डिवाइड को हम माइनस कहते हैं, प्लस को हम डिवाइड करते हैं, माइनस को इंटू कहते हैं। ऐसा हमने आर्टिफिशियल साइन मान लिया, ठीक है। और फिर फाइंड आउट करो कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें तो एक आती हैं इसमें। इसके बाद क्या होता है कि द कैंडिडेट शुड फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दीज आर्टिफिशियल साइंस, यानी जो भी आर्टिफिशियल साइंस दिए हुए हैं उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर देन सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बॉडमास। तो यही मैंने कहा आपको कि बचपन में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है, आप सबने इस चीज़ को पढ़ा होगा बॉडमास को। और अगर देखा जाए तो बॉडमस है क्या, बॉडमस का फुल फॉर्म क्या है, तो बड़ा ही सिंपल है ये। और बॉडमस के कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, है ना, उसमें हम लोग कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉडमस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो बॉडमस में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ये स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला ऑफ नहीं है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड हुआ, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन, दिस इज डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। अब चीजें क्या है कि जो भी चीज होगा हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद फिर अगर कहीं ऑफ लिखा है तो पहले हम लोग ऑफ को ट्रीट करते हैं या ऑफ को सॉल्व करते हैं, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। कहीं पर अगर मान लो एस सच कुछ नंबर दिया हुआ है तो हम लोग बस देख लिया, रे 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 ऐसा नंबर है, चलो 4 + 2 6 कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप डिवीजन करो, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करो, इसके बाद एडिशन करो, देन सब्ट्रैक्शन करो। तो ये चीज अगर फॉलो करें तो कभी गलत नहीं होगा। एक बात और यहाँ पर कि जो ब्रैकेट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, है ना। हम लोगों के पास दिस वन इज द बिग ब्रैकेट, देन दिस वन इज द कर्ली ब्रैकेट और ये जो होता है दिस इज स्मॉल ब्रैकेट। तो 3 ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट। अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में इन ब्रैकेट्स को यूज किया गया है तो सबसे पहले हम लोग
बिग ब्रैकेट को यूज करते हैं, यानी इसको सॉल्व करते हैं, इसके अंदर में जो ऑपरेशन होगा उसको सॉल्व करेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशंस दिए होंगे उसको सॉल्व करेंगे, और देन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन दिए होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर भी प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन ऑफ हो सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग बॉडमस को फॉलो करेंगे, बॉडमस के रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है वो इतना ही है। अब आते हैं इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल सा चीज़ है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। ठीक है, आते हैं एग्जांपल नंबर 1 में। इफ x स्टैंड फॉर एडिशन, मतलब दिस x इज इनटू, है ना, दिस मल्टीप्लिकेशन साइन स्टैंड्स फॉर एडिशन, डिवीजन साइन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, है ना, ये हम लोग हटा देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, प्लस साइन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस साइन इस, यहाँ काफी तेज बारिश हो रही है, आपको हो सकता है आवाज भी आ रहा हो बादल गरजने का, लेकिन कोई नहीं, हम लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। एंड माइनस साइन स्टैंड्स फॉर डिवीजन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसके वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कि जो भी साइन दिया है इसको हम लोग पहले करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको जो भी साइन दिया है इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। कैसे करेक्ट करेंगे वो आप देखो कि 20 × 8 दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज 20, और इनटू का मतलब क्या है, एडिशन है, इसका मतलब यहाँ पर आप एडिशन लगा दो 8। देन डिवीजन है, डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन लगा दो, दिस इज 8। देन माइनस दिया है, माइनस का मतलब क्या है, डिवीजन है, मतलब यहाँ पर आप डिवीजन लगा दो, कितना, 4। देन यहाँ पर प्लस दिया है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो आप मल्टीप्लिकेशन लगा दो 2। नाउ ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये आपका अब कन्वर्ट हो चुका है इसमें, है ना। नाउ दिस इज द एक्चुअल थिंग, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। अब देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग बॉडमस को अप्लाई करेंगे, बॉडमस, ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, ऑफ कहीं भी नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहला काम डिवीजन का होगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, दिस इज 20 प्लस 8 माइनस, नाउ सी 8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 4 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, तो आप यहाँ लिखोगे 2 एंड देन इनटू आप लिखोगे 2, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन का टर्म, देख लो और कोई डिवीजन तो नहीं था, नहीं था। अब आ जाओ, देखो मल्टीप्लिकेशन है क्या, हाँ मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ है, तो आप सीधे 8 माइनस 2 और 20 प्लस 8 ऐसा सच नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 20 प्लस 8 माइनस रहने देंगे, 2 2 जा 4 करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारा नेक्स्ट सॉल्व होगा। सबसे पहला हमारा डिवीजन सॉल्व हुआ, देन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हुआ। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, डिवीजन है क्या, नहीं, मल्टीप्लिकेशन है क्या, नहीं, जो था हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब है क्या, एडिशन, सी नेक्स्ट क्या है, एडिशन, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, देन एडिशन का टर्म आता है, तो एडिशन है क्या, हाँ है। अब यहाँ पर 20 प्लस 8 28 कर लो, ऐसा नहीं करना कि 20 प्लस 8 माइनस 4 है तो 8 में से 4 गया तो 4, और 20 प्लस 4 24 आप कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज 20 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 28, 28 माइनस 4। अब यहाँ पर एक ही चीज़ बच रहा है, और माइन सब्ट्रैक्शन ऐसे भी सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं, तो 28 में से 4 गया तो 24। ठीक है, आप कहोगे कि सर 8 में से 4 गया तो 4 तो यहाँ होगा, और 4 होगा, 20 प्लस 4 कर देंगे तो 24 तो हो ही जाएगा, तो ऐसे भी तो कर ही सकते थे, और यहाँ भी आंसर 24 ही आया, तो दोनों में क्या अंतर हुआ, नहीं, ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था इसलिए दोनों में सेम आंसर दिख रहा है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर हुआ तो वहाँ पर रिजल्ट आपका डिफरेंट आ सकता है, इसीलिए हम लोग बॉडमस को हमेशा फॉलो करते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन में जब भी यूजीसी नेट के पेपर 1 में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिखेगा, वहाँ तुरंत सतर्क आप हो जाना कि हमें बॉडमस से हट के नहीं चलना है, बॉडमस को बिल्कुल फॉलो करना ही है। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया 24, आप देखो 24 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में
इतना ही हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशन टेस्ट को समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे ताकि जो भी और भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो पैटर्न भी हम लोग देख लें। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत